इस वीडियो में बात करेंगे कि सीए न्यू कोर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं, कौन कौन से एक्सक्लूड हो रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटर हो या फाइनल। सबसे पहले फाउंडेशन का बात करते हैं कि फाउंडेशन में 4 पेपर है, अभी बाद में भी 4 पेपर ही रहेंगे। अब चेंजेस क्या हो रहे हैं, जैसे कि पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, वो अभी करंट में ये है। फिर उसके बाद में जब न्यू स्कीम आएगा उसके अंदर ये अकाउंटिंग बन जाएगा, मतलब रहेगा वही, कुछ इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं है। पेपर 2 बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, यहाँ पे केवल 100 के पूरे बिजनेस लॉज हो जाएंगे। इसमें से पेपर 2 में से बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ये हट जाएगा। पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग स्टैट्स वही रहने वाला है। पेपर 4 में बिजनेस इको एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, ये जो कि है पूरे 100 मार्क्स के बिजनेस इको हो जाएंगे, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज हट जाएगा। तो फाउंडेशन में क्रक्स क्या हुआ कि पेपर 2 और पेपर 4 में से बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग और पेपर 4 में से बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज ये हट जाएगा। अब बात करेंगे इंटर की। सीए इंटर में 8 सब्जेक्ट्स है करंटली, जो कि 4 होते हैं ग्रुप 1 और 4 होते हैं ग्रुप 2, लेकिन वो अब सीए न्यू कोर्स के अंदर क्या हो जाएगा, 3-3 करके हो जाएगा, यानी टोटल 6 कैसे, जैसे कि पेपर 1 हम लोग का क्या होता है, पेपर 1 अकाउंटिंग जो कि ग्रुप 1 में होता है, और उसके बाद फिर एडवांस अकाउंटिंग पेपर 5 जो कि ग्रुप 2 में होता है। इस दोनों को मर्ज हो जाएगा, ये दोनों मर्ज होकर एक एडवांस अकाउंटिंग का पेपर बन जाएगा जो कि पेपर 1। उसके बाद कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जो केवल कॉर्पोरेट लॉ होगा, उसमें से अदर लॉज हटा दिया गया है। फिर उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वही रहेगा, टैक्स भी वही रहेगा। उसके बाद फिर ऑडिटिंग एंड कोड ऑफ एथिक्स, उसमें एथिक्स वाला भी पार्ट जो होगा ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर पहले जो EISM बोल के था पेपर, एक EISM और एक FM and ECO। EISM में से EI को हटा दिया गया और FM ECO में से ECO को हटा दिया और दोनों को मर्ज करके एक बना दिएगा पेपर FM SM। तो जिसके वजह से यहाँ से हटा बस यही है, EI हटा है, ECO हटा है और अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग को मर्ज कर दिया गया है। तो इससे न्यू स्कीम के अंदर क्या हो जाएगा, एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स, ऑडिटिंग और FM SM जो कि 50-50 मार्क्स के हो जाएंगे। अब बात करेंगे फाइनल की। फाइनल में करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग SFM, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, कॉर्पोरेट एंड इको लॉज, फिर SCMP, फिर डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। इसमें से SCMP वाला पेपर और कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ वाला पेपर ये दोनों सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल क्या है ये हम अभी डिस्कस करेंगे और बाकी सब वैसे ही रहेगा। बस ये SFM वाला जो है ये सब्जेक्ट बस नाम चेंज हो जाएगा, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स की। सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स एक्चुअली ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जैसे कि हम लोग का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग PT टेस्ट या एडवांस ITT का ऑनलाइन एग्ज़ाम देते थे, वैसे ही ये पूरा ऑनलाइन है। इसका इंटर क्लियर होने के बाद कभी भी बट फाइनल में अपियर होने से पहले, इंटर क्लियर के बाद बट फाइनल में अपियर होने से पहले कभी भी हमको ये चारों क्लियर करना है। इसका 4 सेट है, सेट A B C D। अब जो सेट A और सेट B है ये कंपलसरी है। सेट A में क्या हो गया, वो इको लॉ जो कि वहाँ से फाइनल से आया है, और सेट B में है SCMP, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये भी फाइनल से उठ के आया है। ये दोनों जो है ये कंपलसरी है। और उसके बाद सेट C और सेट D में क्या है, और यहाँ ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए जिसमें से कोई एक चूज़ करना है, जैसे कि स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव, इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, पब्लिक फाइनेंस, इकोसिस्टम, इंटरनेशनल टैक्सेशन, फॉरेंसिक ऑडिट, ऐसे करके सेट C में। वैसे ही सेट D में इनकॉर्पोरेटिंग मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के अंदर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साइकोलॉजी, ऐसे फिलोसॉफी, ऐसे करके यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इसको क्लियर करने के बाद ही फाइनल में अपीयर कर सकते हैं।